लंदन में एक फ़ेक न्यूज़ मुबैना फ़ेक न्यूज़ के मामले पर जो है फसादात फूटे और उसकी नतीजे में पाकिस्तान में एक फ्रीलांसर जो हैं फरहान आसिफ उन्हें गिरफ़्तार किया गया और उनको जिस्मानी रिमांड भी लिया गया। उनके वकील राना रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने आज केस में क्या प्रोसीडिंग हुई है और इस केस में स्पेसिफिकली इल्ज़ाम क्या है, उन्हीं से जान लेते हैं। रिजवान साहब, ये बताइएगा कि आज प्रोसीडिंग क्या हुई है? आज तो देखिए हमारी जो भी प्रोसीडिंग हुई है हमारी गैर मौजूदगी में हुई है। डे टाइमिंग में प्रोसीडिंग हुई है जो कि बिल्कुल ही गैर कानूनी अमल है। डे टाइम में कोर्ट नहीं चलती होती, ठीक है। जज साहब से सुबह से हमें रिक्वेस्ट की थी कि जैसे वो आएँ, लीडर साहब को हमने अपना नंबर भी दिया था। लीडर साहब की तरफ से हमने कोई कॉल नहीं है कि वो आ गए आप आ जाएँ, हम पास ही थे। इसमें उन्होंने रिमांड की इस्तदा की थी जो कि जज साहब ने मंजूर की है, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है। हमारा रिमांड चाहिए ही नहीं FIA को, क्योंकि जो भी चीज़ें इनको चाहिए थी जिसकी बाबत FIR दर्ज हुई है साइबर क्राइम में, हमारा लैपटॉप और मोबाइल था, जिससे अगर ये कह रहे हैं कि उससे ट्वीट हुआ है तो वो तो इनके पहले ऑलरेडी कब्ज़े में है। जो भी फ्रांसिक वगैरह होना है मेरा थोड़ी होना है, वो तो इन चीज़ों का होना है। उससे देखना है इन्होंने कि हमने किया है या नहीं किया। मेरे जिस्म की तो इनको ज़रूरत ही नहीं है, मेरे से इन्होंने क्या लेना है। मैं ये भी तो खदशात हो सकते हैं, क्योंकि साइबर टेररिज्म का इल्ज़ाम लगा तो किसी गैर मुल्क के साथ राब्ते भी तो हो सकते हैं। मैंने इनको वेरी फर्स्ट डे अपना लैपटॉप जो मैं ज़ेरे इस्तेमाल था, मोबाइल जो मेरा ज़ेरे इस्तेमाल था, मैंने इनको सबका पासवर्ड, उनके कीवर्ड्स जो भी इनको चाहिए था मैंने इनको दे दिया। ये चेक कर सकते हैं मेरा किससे रब्ता है, कब से रब्ता है, मैं क्या करता हूँ, मैं कौन हूँ। मैं एक शरीफ शहरी हूँ, बस इतनी सी बात है। अगर कोई हो तो अभी तक इनके सामने आ जाना था, जो कि नहीं आया। तो ये वाक़या क्या था, ये इसके मुहर्रकात क्या थे और आप तक कैसे पहुंची FIA? ये 29 जुलाई 2024 को साउथ पोर्ट एक इंग्लैंड का शहर है, वहाँ पे रात 2 बजे डांस क्लब में एक वक़ूआ बरपा हुआ। एक नौजवान लड़का जो कि उम्र तकरीबन 17 साल है, उसने तेज़धार आले से 3 लड़कियों को कत्ल कर दिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक न्यूज़ ब्रेक कर दी कि ये जो लड़का है इसका जो ताल्लुक़ है वो मुस्लिम कम्युनिटी से है, जिसके बाद कोई फसादात बरपा हुए उनके मुल्क में, ठीक है। तो उनके एक न्यूज़ चैनल ने एक न्यूज़ भी इसकी बाबत चलाई, जिसको मैंने अपने अकाउंट से शेयर किया। कौन से अकाउंट से? ये मेरा ट्विटर अकाउंट जो ज़ाती फरहान आसिफ का, हाँ जी, या चैनल न्यूज़ 3 का? वो इन्होंने अपने चैनल 3 नाउ के नाम से इन्होंने अपना ही चैनल बनाया था कोई, ठीक है। उससे शेयर किया। जब वो पता लगा कि ये बात गलत है, उनके चैनल ने भी ये न्यूज़ डिलीट कर दी। उनका कौन सा चैनल था? चैनल X के नाम से उनका चैनल था भाई, चैनल का। और ये चैनल 3 न्यूज़ जो है, 3 नाउ न्यूज़, उसकी वेबसाइट भी थी, वो डाउन आ रही है, उसके ऊपर भी ये खबर पब्लिश हुई थी। नहीं उसका ना ही हमारी वेबसाइट के अंदर ये FIR के अंदर उसका जिक्र है। उसका जिक्र है FIR में, रिमांड पेपर में कल जो उन्होंने रिमांड लिया था उसमें भी इस बात का जिक्र है कि वहाँ पे भी ये वो रिमांड पेपर में हो सकता है, लेकिन FIR में उसका कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। तो मैं अपनी सारी चीज़ें सरेंडर कर चुका हूँ इनके सामने। इनको जो भी इंटरोगेशन करनी है मैं हाज़िर हूँ, इनको मेरी ज़रूरत नहीं है, मज़ीद रिमांड की भी ज़रूरत नहीं है। जो मेरे ये ऑफेंस जो कमिट हुआ है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हुआ है, वो लैपटॉप इस्तेमाल करने से हो सकता है या मोबाइल इस्तेमाल करने से हो सकता है, जो कि मैं इनको दे चुका हूँ पहले ही। तो अब मेरी यही कोर्ट से दरख्वास्त है कि मेरे साइल का फर्दर रिमांड नहीं बनता, जो कि नहीं देना चाहिए। अभी मेरी यही कोर्ट से दरख्वास्त होगी, जज साहब से भी जाके यही कहूँगा कि फ़र्दर मेरा रिमांड नहीं बनता। और ये ब्रेक के टाइम जो हाँ, और मामला तो है ये नहीं होने चाहिए। अगर आपकी ये बात नहीं तस्लीम की जाती और रिमांड को जो ऑर्डर दिए गए हैं, जो तफ्तीशी अफसर ने बताया है कि 4 दिन का जिस्मानी रिमांड हो गया, तो फिर आप उस ऑर्डर को क्या करेंगे? क्या उसको चैलेंज करेंगे या हाँ, उसको तस्लीम कर लेंगे? देखें, हम अकॉर्डिंग टू आवर क्लाइंट चलते हैं, ठीक है। जैसा हमारा क्लाइंट हमें कहेगा, अगर इसको हमने हाई कोर्ट में चैलेंज करना होगा तो हम करेंगे, क्योंकि हम अपने क्लाइंट के पाबंद हैं, ठीक है। तो जैसे में वो डिक्टेट करेंगे हम वैसे ही चलेंगे। तो अगर वो कहेंगे इसे हाई कोर्ट में चैलेंज करें दैन हम करेंगे, अदरवाइज़ वो कहेंगे फिर अगर जब रिमांड है, नेक्स्ट रिमांड है, अब आप आगे इसको प्रोसीड करना दैन हम आएंगे। हम अकॉर्डिंग टू आवर क्लाइंट अच्छा, ये चलेंगे। बताएं कि ट्वीट किया जो क्या ट्वीट करते ही ना? वो देखें, जैसे आप मैं कोई चीज़ देख रहे होते हैं, अक्सर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, आपके पास आ जाती है तो आप शेयर कर देते हैं। कोई चीज़ इन्फॉर्मेटिव भी होती है, हर चीज़ के नेगेटिव और पॉजिटिव हैं चीज़ें। आपकी अच्छी चीज़ होती है, जैसे कोई जजमेंट्स वगैरह आती हैं हमें
सोशल मीडिया के थ्रू हम अपने दोस्तों को भी शेयर करते हैं ताकि वो भी इसके बारे में जानें। इसी तरह इन्होंने भी कर दिया कि लोग जानें, या लाइल्मी में हो गया। आप लाइल्मी में वहाँ पे फसादात फूट पड़े, अच्छा खासा पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है, मुसलमान कम्युनिटी खास तौर पे वो सी- वहाँ पे खतरे का शिकार हो गई, वो किस तरह से इनके- दो चार मैं बताता हूँ, मैं इसको क्लियर, वो इनके ट्वीट से नहीं हुआ, वो उनके ही एक चैनल ने न्यूज़ ब्रेक की, जो उनके ही चैनल है उसने न्यूज़ ब्रेक की थी, इन्होंने उसको शेयर किया, उनके ही ट्वीट न्यूज़ को शेयर किया इन्होंने। इंटरनेशनल मीडिया में तो यही चल रहा है कि इन्होंने खबर जो है वो फेक न्यूज़ चलाई तो वो फैली वहाँ पर, और इसी वजह से ये तमाम फसादात जो हो। वो देखिए, ये तो एक समझ लें कि फर्दर इंक्वायरी का केस है। इसमें जब अगर कोई इंक्वायरी होगी, कोई तफ्तीश होगी, कोई एविडेंस आएगी, दैन हम कह सकते हैं। हम कबल उस वक्त तो कुछ नहीं कह सकते कि ये क्या है मामला दैन। अब वैसे तो हम कह रहे हैं कि हमारा क्लाइंट इनोसेंट है। अब ये जो इल्ज़ाम लगाया गया, जो दफ़ात लगाई हैं साइबर क्राइम एक्ट के तहत, उसके तहत तो 50 करोड़ रुपया जुर्माना है, और उसके साथ साथ ये भी है कि 14 साल कैद भी है। तो ये तो नाकाबिल ज़मानत जुर्म है, टेररिज्म का इल्ज़ाम लगा है, तो कैसे इसको डिफेंड करेंगे? देखें, हर इदारे ने अपना काम करना होता है। जो इदारे होते हैं वो अपना काम करते हैं और इल्ज़ाम लगाते हैं। हमने अपना काम करना है, हमने अदालत को जस्टिफाई करना है। इवन कि ये जो इल्ज़ाम लगे हैं ये हम पे अट्रैक्ट होते हैं कि नहीं होते, हमने जज साहब को बताना है। अगर बनते होंगे तो फिर ये चार्ज होंगे, इनको सज़ा होगी, अगर नहीं बनते होंगे तो ये क्विट हो जाएंगे। अभी तो इल्ज़ामात की हद तक हैं, ये मुल्ज़म है, मुजरिम नहीं है अभी, ठीक है। इल्ज़ामात तो किसी पे भी लग सकते हैं। तो अभी हम जो भी कहेंगे कबल उस वक्त होगा जब इनका प्रॉपर एक ट्रायल चलेगा, फिर हम कुछ अपने तैयारी करके आएंगे, वो FIA वाले अपनी तो ये करके। बताएं, FIA की जाने से उनके अहल खाना को हिरासत तो नहीं किया जा रहा? नहीं, वो ठीक हैं, उनकी वाइफ भी आई हुई हैं, तो वो मुलाकात भी हुई है उनकी, तो उनकी तरफ से कोई ऐसा वैसा मसला नहीं है। ये जो हमारे साइल हैं ये हिरासत में हैं, उनके घर वालों से कोई मिस हैंडलिंग कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो ठीक हैं, वो अपने घर में महफूज हैं। सर, थैंक यू सो मच।